बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दी ग्रेट सल्जोक यानी कि सल्जोकों का अरूज एपिसोड 9 के इख्तिताम पर आपने देखा था कि संजार और निज़ामुल मुल्क की आपस में बातचीत होती है। इसी दौरान निज़ामुल मुल्क संजार से कहता है कि मलिक शाह ने एलचन खातून को लाने के लिए तप्पार को हुक्म दिया है, तुम इसके साथ जाओगे। मैंने तुम्हें यही कहा था ना कि वो तुम्हें नहीं भूलेंगे। इस पर संजार निज़ामुल मुल्क से कहता है, आपने देखा हाजी, आप जितना मुझे इनसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तकदीर मुझे इतना ही मेरे बाबा और मेरे भाई के करीब ला रही है। इस पर निज़ामुल मुल्क संजार से कहते हैं, तुम इनके करीब नहीं होगे क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा ये आखिरी काम होगा, वरना हम समंदर पर कांटों पर चलेंगे। तो नाजरीन, एपिसोड 10 के आगाज़ में आप देखेंगे कि एक जानिब हसन दाई आज़म से कहता है, वो कलेज अरसलान की बहन से पूछ-गछ करते हैं तो हकीकत का इंकशाफ होगा। अगर आप इजाज़त दें तो हम कार्रवाई करें। इस पर दाई आज़म कहता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। इस पर हसन कहता है, अनातोलिया में तुर्क कबीले में हमारा एक फ़िदाई है, इन्हें इत्तला भेजते हैं कि कलेज अरसलान की बहन को लाते हुए वो इनके सिपाहियों पर घात लगाकर हमला करेंगे। इस पर दाई आज़म कहता है, अनातोलिया के तुर्क कमान पहले ही गुस्से में हैं, हमारे फ़िदाई इनके दरमियान हिमायती तलाश करेंगे। इस तरह मलिक शाह यकीनी बनाएगा कि ये कत्ल उन्होंने नहीं किया। इस पर हसन कहता है कि मज़ीद ये भी कि जाने वाले सिपाहियों की क़यादत मलिक तप्पार करेगा। इस पर दाई आज़म कहता है, सुल्तान मलिक शाह अपने कत्ल के इक़दाम पर पुरसुकून था, देखते हैं कि वो फिर भी इतना ही सब्र दिखाएगा जब इसका बेटा मरेगा। दूसरी तरफ तप्पार की खातून यानी कि गौहर तप्पार को अनातोलिया जाने के लिए तैयार करते हुए दिखाई देती है। इसी दौरान वो ज़र्रा की डोर बांध रही होती है कि तप्पार कहता है, भेड़िए का काम कर दिया है लेकिन इसके पीछे कुछ नहीं आएगा। इस पर तप्पार की खातून गौहर कहती है कि क्योंकि सुल्तान आपको इस अहम फरीज़े पर भेज रहे हैं, इसका मतलब है इन्हें आप पर मुकम्मल एतमाद है। इस पर तप्पार कहता है, क्या तुम्हें कोई शक है। इस पर तप्पार की खातून गौहर कहती है, कभी नहीं, लेकिन आपके उरूज से कई लोग बेचैन हैं, वो आप और सुल्तान दोनों के दरमियान नफरत के बीज बोने की कोशिश करेंगे। तारकन खातून ने आपको हमले का जिम्मेदार भी ठहराया था, सुल्तान की मौजूदगी में इनकी ये जुर्रत कैसे हुई। इनका कहना था कि आपने ज़रूरी इक़दामात नहीं उठाए। इस पर तप्पार कहता है, तारकन खातून की परवाह मत करो, इनकी बातों की कोई कीमत नहीं, असल चीज़ है मेरे बाबा मुझ पर एतमाद करते हैं। इस पर गौहर कहती है, तारकन खातून को कम ना समझें, हालांकि इनका कोई वारिस नहीं, फिर भी वो इक़्तिदार चाहती हैं। अगर इनका बेटा हो गया तो वो यहाँ पर भौचाल बर्पा कर देंगी। इस पर तप्पार कहता है, अगर उन्होंने ऐसी कोई जुर्रत की तो वो इसकी कीमत चुकाएंगी। बाबा के हुक्म का मुंतज़िर एक बेटे के बजाय बहुत जल्द इनका सामना एक अमीर से होगा। इस पर गौहर कहती है, पहले अमीर से और फिर वक्त आने पर एक सुल्तान से इनका सामना होगा। इस पर तप्पार कहता है, अल्लाह हमारे सुल्तान को जिंदगी दे, आमीन, लेकिन जब मुकद्दर में होगा तो हम अपना ज़रूर हक अदा करेंगे और तुम सरबराह खातून होगी। दूसरी जानिब अनातोलिया में कबूतरों के ज़रिए बातनी अपने फ़िदाई को पैगाम भेजते हैं और अनातोलिया में मौजूद फ़िदाई पिंजरे में बैठे कबूतर को उठाकर इसके पंजों से एक चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगता है, जिसमें मलिक तप्पार के आने के हवाले से खबर मौजूद होती है। फ़िदाई ख़त पढ़ने के बाद कहता है, आ जाओ मलिक तप्पार, जब मैं तुम्हारी जान लूँगा तो मैं बातनी मकसद को बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दूँगा। ये कहकर फ़िदाई ख़त अपनी जेब में रखकर वहाँ से मोहतात अंदाज में चला जाता है। दूसरी तरफ सल्जोक महल दिखाया जाता है। संजार अपने सिपाहियों के साथ महल में दाखिल होता है और महल को चारों अतराफ नजरें दौड़ाकर देखने लगता है। इसी दौरान संजार अपने घोड़े से नीचे उतरकर महल की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ मलिक शाह महल से बाहर आने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और एक मुहाफिज खबर देता है कि वो आ गए हैं सुल्तान। इस पर मलिक शाह तप्पार से कहता है, खसूसी मुहाफिज भी तुम्हारे साथ जाएंगे, इनकी क़यादत हमारा भरोसेमंद शख्स करेगा। इस पर तप्पार कहता है, जैसे आपका हुक्म सुल्तान। इस पर मलिक शाह कहता है, तुम्हारा फ़र्ज़ मुश्किल है लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ये कर लोगे। इस पर तप्पार कहता है, अल्लाह के हुक्म से सुल्तान, मैं मज़ीद मुश्किल कामों के लिए भी तैयार हूँ। इस पर मलिक शाह तप्पार से कहते हैं, पहले दरख्त पर फल उगने दो, यकीनन हम इसे सड़ने के लिए नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह तुम्हारे रास्ते आसान करे।
दूसरी जानिब संजार खड़ा मलिक शाह और तपार को आपस में बातें करता देख रहा होता है कि इसी दौरान मलिक शाह तपार को अलविदा कहने के बाद महल के बाहर ही खड़े संजार की तरफ देखने लगते हैं। तो संजार मलिक शाह को अदब से सलाम पेश करता है और फिर तपार के बाहर जाने पर महल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इस पर तपार संजार से पूछता है, क्या तुम मुहाफिजों के सरबराह हो? इस पर संजार कहता है, जी हजरत मलिक। इस पर तपार कहता है, चलो फौरन रवाना होते हैं, काफी वक्त जाया हो गया है। इस पर संजार कहता है, ठीक है, और फिर तपार और संजार अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर महल से अनातोलिया के लिए निकल जाते हैं। दूसरी जानिब रास्ते में रात गुजारने के लिए एक जंगल में तपार, संजार और उसके आदमी एक जगह पर रुकते हैं। इसी दौरान तपार संजार से बात करते हुए कहता है, फजर के वक्त हम सफ़र जारी करेंगे, तैयार रहना। इस पर संजार कहता है, जैसे आपका हुक्म। इस पर तपार घोड़े की तरफ देखते हुए संजार से पूछता है, ये तुम्हारा घोड़ा है? इस पर संजार अपने घोड़े की जानिब तकते हुए कहता है, हाँ ये मेरा घोड़ा है। इस पर तपार कहता है, हम इतना सफ़र करके आए हैं लेकिन ये ज़रा भी नहीं थका। इस पर संजार कहता है, ये उम्दा नस्ल का है मलिक हजरत, इसका नाम जहांगीर है। इस पर तपार कहता है, इसका नाम जहांगीर है? तो इस पर संजार कहता है, हाँ। इस पर तपार कहता है, हर बंदा इस तरह के घोड़े का मालिक नहीं हो सकता और ना ही मेरे साथ ऐसे फरीजे पर हर कोई हो सकता है। यकीनन तुमने हमारे सुल्तान का एतमाद हासिल कर लिया है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुमने ये कैसे किया। इस पर संजार कहता है, हम सिर्फ फर्ज पूरा करते हैं हजरत मलिक, हम वही करते हैं जो हमारी ज़रूरत हो, बाकी सुल्तान की मेहरबानी है। इस पर तपार कहता है, लगता है तुम्हें शेखियाँ मारना पसंद नहीं। जब हम छोटे थे तो मेरे बाबा मेरे भाई के साथ शिकार पर लेकर जाते थे। शिकार कहाँ छुपता है, कहाँ इसका घर होता है, उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया। क्या तुम्हारे बाबा ने भी तुम्हें शिकार करना सिखाया है? इस पर संजार कुछ परेशान सा हो जाता है और फिर कहता है, मेरे बाबा ने सबसे पहले मुझे सब कुछ सिखाया। उन्होंने मुझे रियासत के बारे में सिखाया और जब वो मर गए तो रियासत ही मेरा बाप बन गई। इस पर तपार कहता है, हमारी रियासत बहुत अजीम है, कुछ के लिए बाप और कुछ के लिए माँ। क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? इस पर संजार कहता है, जी अल्लाह का शुक्र है। इस पर तपार अफसरदा होकर कहता है, मैं रियासत के पालने में सोया, इसकी गोद में पला बड़ा, मैं दुनिया की ताकतवर रियासत का मालिक हूँ, लेकिन हमेशा एक चीज़ की कमी महसूस होती है, वो मेरी माँ की खुशबू। मैं अपनी माँ की खुशबू जानना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो वो गुजर गई थी, तो कभी कभी जब मुझे ज़मीन की खुशबू आती है तो मुझे मेरी माँ की खुशबू महसूस होती है। इस पर संजार कहता है, हमें तन्हा ना छोड़ने वाली रियासत की अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे आबाओ अजदाद का कहना है कि अगर बाप कोई जायदाद ना छोड़े तो बेटा क्या करेगा, और जायदाद का कोई फ़ायदा नहीं अगर कोई रियासत ना हो। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अब तैयारियां देख लूं। इस पर तपार कहता है, ठीक है, और फिर संजार भुना हुआ गोश्त सीख से निकाल कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब अस्फहान में मलिक शाह निज़ामुल मुल्क बैठे आपस में शतरंज खेल रहे होते हैं कि इसी दौरान मलिक शाह निज़ामुल मुल्क से पूछते हैं, आपके रियासतनामे में क्या जुमला था? बेहतरीन बादशाह ही होते हैं जो दुनिया को अपने इल्म से मोमबत्ती की तरह रोशन करते हैं। वो अपनी रोशनी से हर एक को राह दिखाते हैं। अगर आज वो रोशनी चली गई तो क्या होगा? मैं 20 सालों में बहुत सी जंगों में रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार हुआ कि मुझे मौत बहुत करीब से महसूस हुई। अब मुझे बताएं अताबे। और फिर मलिक शाह मोमबत्ती को उंगली से बुझाते हुए कहते हैं, अगर मैं इस तरह से चला जाता तो आप क्या करते? इस पर निज़ामुल मुल्क कहता है, जब तक मोमबत्ती को जलाने वाला शोला है रोशनी कभी नहीं बुझ सकती। इस पर मलिक शाह हंसते हैं और कहते हैं, जिस दिन मैं तख्त पर बैठा इसी दिन मेरे जहन में ये पड़ गया, इस दिन आपने सही शख्स को शोला थमाया। इस पर निज़ामुल मुल्क कहते हैं, आपके ख्याल में आज सही शख्स कौन है मेरे सुल्तान? इस पर मलिक शाह कहते हैं, जब वक्त आएगा तो मेरा बेटा दिखाएगा कि सही कौन है और गलत। इस पर निज़ामुल मुल्क कहते हैं, आप सालों से पेरक्योरन और तपार की सलाहियतों को जांच रहे हैं सुल्तान। इस पर सुल्तान कुछ नहीं कहते और शतरंज की चाल चलकर निज़ामुल मुल्क को हरा देते हैं। दूसरी तरफ जंगल में दिखाया जाता है जहां पर संजार अपना घोड़ा तैयार करते हुए सोए हुए तपार की तरफ एक नज़र डालता है और फिर सीन चेंज होता है। वहीं पर दूसरी तरफ दुख्तरे अमीर पोटली अपने हाथ में पकड़े हंसती हुई दिखाई देती हैं और फूल को हाथ में पकड़े देखकर मुस्कुरा रही होती है।
उधर दूसरी तरफ महल में मलिक शाह को एक ख्वाब आता है और मलिक शाह ख्वाब में ही उठकर बच्चे के रोने की आवाज़ पर दरवाजे की जानिब जाने लगते हैं। दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोल देते हैं तो दरवाज़ा खोलते साथ ही मलिक शाह को बाहर एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और मकान में आग लगी हुई होती है। मलिक शाह खुद को तेज हवाओं से बचाते हुए इस मकान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही मलिक शाह खुद को कमरे में दाखिल होता पाते हैं तो उधर ही अपने बेटे के झूले में आग लगी हुई दिखाई देती है और इसी समय मलिक शाह चिल्लाते हुए बेटा बेटा कहने लगते हैं, मगर अचानक से मलिक शाह की आंख खुल जाती है और मलिक शाह अपने घोड़े पर सवार होकर इसी मकान की जानिब दौड़ने लगते हैं। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।